नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मध्य प्रदेश के जिला गुना से न्यायालय व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां अदालत का आदेश कुछ और था, लेकिन जमीनी कार्रवाई कुछ और ही जगह की गई। आरोप है कि कोर्ट के नाजिर ने भवन नंबर 122/3 के आदेश की आड़ में भवन नंबर 122/1 पर कब्जा दिलाने की कोशिश की, और जब इसका विरोध हुआ तो पत्रकार और भवन मालिक पर झूठी FIR दर्ज करवा दी गई। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज लाइव टीवी गुना। ये मामला है जिला गुना के मधुसूदन गढ़ का, जहां न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में बड़ी लापरवाही और कथित मिलीभगत के आरोप लगे हैं। दरअसल में भाजपा नेता दीपक अग्रवाल ने हैदर अली से भवन नंबर 122/3 खरीदा था। रजिस्ट्री में साफ तौर पर भवन नंबर 122/3 दर्ज है और नगर पालिका परिषद रिकॉर्ड में भी ये भवन पंजी क्रमांक 151 पर दीपक अग्रवाल के नाम पर दर्ज है। माननीय न्यायालय ने भी स्पष्ट आदेश दिया था कि भवन नंबर 122/3 पर कब्जा दिलाया जाए, लेकिन जब कोर्ट के नाजिर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अदालत में रिपोर्ट दी कि उन्हें ये नहीं पता कि भवन नंबर 122/3 कहां स्थित है। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस और नगर परिषद द्वारा जांच करवाई गई। जांच में साफ हो गया कि भवन नंबर 122/1 और 122/3 दोनों अलग अलग हैं। दोनों की चारों दिशाओं की सीमा अलग है। भवन नंबर 122/1 नगर परिषद रिकॉर्ड में पंजी क्रमांक 149 पर साबिर अली के नाम पर दर्ज है और दूसरा भवन 122/3 पंजी क्रमांक 151 पर दर्ज है, जिसमें इकबाल अली का कब्जा पाया गया है। इसके बावजूद आरोप है कि कोर्ट के नाजिर ने बिना नोटिस बिना सूचना दिए भवन क्रमांक 122/1 पर घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की, जबकि भवन नंबर 122/3 में मुस्लिम समाज का धार्मिक स्थल ताजिए का इमाम बाड़ा मौजूद है। घटना के दौरान पत्रकार टोनी शाह और भवन मालिक साबिर अली ने नाजिर को दस्तावेज भी दिखाए एवं जांच रिपोर्ट भी दिखाई और कहा कि आदेश 122/3 का 122/1 का नहीं है। जब इस कार्रवाई का विरोध हुआ और मौके पर भीड़ जुटने लगी तो नाजिर अपनी टीम के साथ लौट गए, लेकिन आरोप यहीं खत्म नहीं होता। आरोप है कि इसके बाद कोर्ट के नाजिर ने भाजपा नेता दीपक अग्रवाल से मिलीभगत कर पत्रकार टोनी शाह और उनके भाइयों पर शासकीय कार्यबाधा और हरिजन एक्ट के तहत झूठी FIR दर्ज करा दी। वहीं भवन मालिक साबिर अली ने पुलिस में आवेदन देकर कोर्ट के नाजिर और उनकी टीम पर जबरन प्रवेश और तोड़फोड़ की कोशिश करने के आरोप लगाए और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। क्यों सर, अगर किस नंबर पे आप नंबर बताइए, एक नंबर पे कार्रवाई कैसे करोगे? आप तो नंबर बताइए। बुलवाइए TI साहब की जांच रिपोर्ट है, TI साहब की जांच रिपोर्ट। आप नंबर बताइए किस पे नंबर के आदेश किए हैं कोर्ट ने। आप पत्रकारों को जानकारी नहीं दोगे? नहीं, कोई जानकारी नहीं। पत्रकार आप पत्रकार मीडिया को जानकारी वोट दे दिए, जानकारी नहीं। नंबर कौन सा है? आप दूसरे घर पे कब्जे करा दोगे? आप SP ऑफिस पहुंचने वाले हैं, किस मामले को लेकर आप SP ऑफिस पहुंच रहे हैं? हमारा भवन नंबर 122/1 है और एक दीपक अग्रवाल भाजपा के नेता हैं, उन्होंने हमारे पड़ोस का भवन नंबर 122/3 खरीदा है और न्यायालय में केस लगाया गया था, तो न्यायालय ने भी भवन नंबर 122/3 के ही आदेश दिए हैं और उस पर नाजिर पहुंचे थे। नाजिर की रिपोर्ट प्रस्तुत किए नाजिर ने न्यायालय में कि मुझे नहीं पता 122/3 कहाँ पर स्थित है। तो न्यायालय ने नगर पालिका को आदेश जारी किए, वो आदेशों की प्रति है मेरे पास और उससे सहायता चाहिए कि 122/3 बताओ कहाँ है। तो नगर पालिका ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 122/3 को बता दिया है और उनकी चतुर सीमाएँ भी बता दी हैं जो पीछे है, और मेरे भवन की भी चतुर सीमाएँ दरगाह से लग के बताई गई हैं, स्पष्ट कर दी गई हैं और न्यायालय में प्रस्तुत भी किया है। और नाजिर बिना सूचना दिए और भवन नंबर 3 के स्थान पर भवन नंबर 1 पे कब्जा करने पहुंच गए कल और मेरे भवन को तोड़फोड़ करने लगे। इनके साथ भाजपा नेता दीपक अग्रवाल, उसके पिता गोवर्धन अग्रवाल, उसका भाई बिक्की और कुछ गुंडे थे जो हमारे घर को तोड़ने, भवन नंबर 1 को तोड़ने, तो हमारे विरोध करने पर वो हमारी FIR दर्ज करा दी झूठी कि ये हमें जो है शासकीय कार्य में बाधा दे रहे हैं, जबकि न्यायालय ने आदेश 3 के दिए हैं, भवन नंबर 1 के आदेश नहीं है। ये जमीन आपकी कब से काबिज हैं आप इस जमीन पर?
ये ज़मीन तो हमारे पुश्तैनी है और 1947 से पहले पूर्व से हमारे पूर्वज रहते आए हैं और हमने जो है हमारे ताऊ का हिस्सा खरीदा है। और ये ज़मीन मकसूदनगढ़ के इतिहास में सबसे पुराना घर है हमारा। ताजिया बनाए जाते हैं, इसी घर में दरगाह है। तो ये एक विवाद, हिंदू मुस्लिम विवाद उत्पन्न करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है भाजपा नेता दीपक अग्रवाल द्वारा। और भवन नंबर 3 की रजिस्ट्री करके भवन नंबर 1 को मिली भगत कर तोड़ रहे हैं ये। तो आप प्रशासन से क्या मांग करने आए हैं? हमारी ये मांग है प्रशासन से कि हमारा भवन सुरक्षित किया जाए 122/1, और ये लोग जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस गए, हमारी तोड़फोड़ की, तो इन पे उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अली है, मकसूदनगढ़ में रहता हूँ। ठीक। बताया जा रहा है इस मामले में लेकर आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है। क्यों दर्ज की आपका वो एफआईआर? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 3 भवन हैं, 122/1, 122/2 और 122/3। तो 122/3 को हैदर अली ने दीपक अग्रवाल जी को भेज दिया है। ये आप देख सकते हैं, दीपक अग्रवाल जी की रजिस्ट्री 122/3 की है। पहले ये भवन 122/3 हैदर अली के नाम पे दर्ज था नगर परिषद में, और रजिस्ट्री के बाद में दीपक अग्रवाल जी ने नगर परिषद में 122/3 खुद के नाम पर दर्ज करा दिया है। अब विक्रय होने के बाद में इसमें क्या किया दीपक अग्रवाल जी ने, एक खुद के हाथों से नक्शा बनाकर 122/1 का एक रजिस्ट्री कराई है 122/3 की, और खुद के हाथों से नक्शा बन लगा दिया 122/1 का। इस पे ये साइन हो रहे हैं दीपक अग्रवाल जी, और इस पे कब्जा दिलाने के आदेश करने लगे। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि कब्जे तो नंबर पे होंगे, तो ये न्यायालय का आदेश है, डिग्री आदेश 122/3 पर दीपक अग्रवाल जी को कब्जा दिलाया जाए। जैसे ही आदेश पारित हुआ तो ये कोर्ट के जो नाजिर साहब हैं उन्होंने न्यायालय में अपनी रिपोर्ट लगाई है। उसमें स्पष्ट कहा है कि मुझे जानकारी नहीं है कि 122/3 कहाँ है। 122/3 की जानकारी के लिए तहसीलदार पटवारी नगर परिषद से जांच की जाए। मामले में नगर परिषद ने जांच की, जांच में तीनों भवन अलग अलग पाए गए हैं, 122/3, 122/2 और 122/3। ये जांच रिपोर्ट हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कराई है, और ये जांच रिपोर्ट नगर परिषद ने न्यायालय में भी दी है, जिनकी तीनों की चतुर्सीमाएं अलग हैं। और जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि 122/3 पर हैदर अली के पुत्र इकबाल अली का कब्जा है और वो रह रहा है। वो जांच रिपोर्ट की कॉपी एसपी साहब के पास भी है, वो जांच रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास भी है। और नाजिर जबरदस्ती 122/1 पर कब्जा दिलाने के लिए दीपक अग्रवाल को लेके पहुंच गए। कोई नोटिस नहीं दिया, 1 घंटे का नोटिस नहीं दिया, जबकि नोटिस दिए जाते हैं इसके बाद कार्रवाई होती है। पर दीपक अग्रवाल जी को कब्जा दिलाने के लिए 122/1 पे पहुंच गए और इसको तोड़ने की कोशिश करने लगे। मैंने उन पर आपत्ति लगाई, मैंने कि नहीं, आपके आदेश है 3 नंबर का, आप 3 नंबर पर कार्रवाई करिए, वो पीछे ये रोड पे है। तो वो कहने लगे कि यही है 122/3। अगर ये 122/3 है तो 122/1 कहाँ है? आपने तो जांच रिपोर्ट में दिया है, मुझे जानकारी नहीं है 122/3 कहाँ है, तो ये कैसे पता चल गया है आपको? इस मामले में इन्होंने मेरे ऊपर और मेरे दोनों भाइयों के ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने की और हरियाणा नेट का मामला दर्ज कराया नाजिर साहब पे, और मैंने भी नाजिर साहब के ऊपर भाई साहब से पुलिस में आवेदन देके कार्रवाई करने की मांग की है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब जांच रिपोर्ट, दस्तावेज और वीडियो सब कुछ साफ दिखा रहे हैं, तो फिर अदालत के आदेश का गलत भवन पर पालन क्यों किया गया, और क्या एक पत्रकार को सच दिखाने का कीमत छुट्टी एफआईआर से चुकानी पड़ेगी? फिलहाल ये मामला प्रशासन, पुलिस और न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे।